माताश्री। चिरंजीवी भव। हम आप ही की प्रतीक्षा कर रहे थे पुत्र कार्तिकेय। हम आपका इनसे परिचय करवाते हैं। ये है मुनिवर वीरभद्र और ये है नंदीश्वर। प्रणाम। आयुष्मान भव पुत्र कार्तिकेय। पुत्र कार्तिकेय, मुनिवर वीरभद्र और नंदीश्वर कैलाश से एक विशेष प्रयोजन हेतु यहाँ आए हैं। वो प्रयोजन क्या है माताश्री? देवादिदेव और देवी पार्वती ने आपको कैलाश बुलवाया है। हमें कैलाश जाना होगा माताश्री। हाँ पुत्र, आपकी माताश्री और आपके पिताश्री का आदेश लेकर मुनिवर वीरभद्र और नंदीश्वर यहाँ हमारे समक्ष खड़े हैं। हमें आपको कैलाश भेजना होगा। जैसी आपकी आज्ञा माताश्री। क्षमा चाहती हूँ माता गंगे। पुत्र कार्तिकेय को अपने से विलग करने का स्वप्न भी हमें भयातुर कर देता है। हम स्वप्न की नहीं, यथार्थ की बातें कर रहे हैं देवियों, और देवादिदेव का आदेश ही यथार्थ है। आपके नेत्रों में ये अश्रुकण की बूंदें इस बात का संकेत दे रही हैं कि पुत्र कार्तिकेय आपके लिए अभिन्न हो चुके हैं। ये सत्य है माता, परंतु षडानन तो हमारे प्राण बन चुके हैं और प्राण शरीर से विलग होके कैसे रह सकते हैं? शांत हो जाइए माताश्री, शांत हो जाइए। आपका ये विलाप हमसे देखा नहीं जा रहा। पुत्र षडानन, आपके प्रस्थान की बात सोचकर हमारे नेत्रों में अश्रुओं का आ जाना स्वाभाविक है। माताश्री, ये अश्रु रोक लीजिए। ये तो पिताश्री और माताश्री की आज्ञा है, हमें इसका पालन करना ही होगा। आप विचलित ना होइए। कैसे विचलित न हो पुत्र, कैसे न हो? यदि आप विचलित होंगी तो हम प्रसन्न कैसे रह पाएंगे? आप हर्षित होकर हमें अनुमति दीजिए। पुत्र कार्तिकेय सत्य कह रहे हैं देवियों। आप प्रसन्नता पूर्वक इन्हें भेजिए, तो इनकी यात्रा भी बिना किसी अवरोध के पूर्ण होगी। पुत्र षडानन अपने माता पिता से मिलने जा रहे हैं देवियों, न किसी युद्ध हेतु। अपने हृदय को समझाने का प्रयास कीजिए देवियों। अपने हृदय को तो समझा लेंगे माता, परंतु अपनी वात्सल्यता की भावना को कैसे समझाएं? वात्सल्यता की तो यही भावना है देवियों, जो देवादिदेव और देवी पार्वती को अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने के लिए विवश कर रहा है। भ्रातृ प्रेम की भावना लेकर गजानन गणेश भी कार्तिकेय से मिलने की पल पल प्रतीक्षा कर रहे हैं। गौरी नंदन तो माताश्री से न जाने कितनी बार पूछ चुके होंगे कि भ्राताश्री क्यों नहीं आए, कब आए? माताश्री, माताश्री। क्या बात है पुत्र गणेश? माताश्री, हमारे प्रिय अनुज कब आएंगे? बस आते ही होंगे पुत्र। हम कब से अपने प्रिय अनुज की प्रतीक्षा कर रहे हैं, पर वे आने का नाम ही नहीं लेते। पुत्र गणेश, प्रतीक्षा की घड़ियां तो सदैव लंबी ही प्रतीत होती हैं। प्रिय कार्तिकेय की प्रतीक्षा ने तो हमारे हृदय को भी अधीर कर दिया है। देखिए ना माताश्री, प्रहर व्यतीत होता जा रहा है और इस प्रहर का हर एक बढ़ता हुआ पल हमारी व्यग्रता को और भी बढ़ाता जा रहा है। और उधर प्रिय अनुज है कि अपनी छवि दिखाने का नाम ही नहीं लेते। इतनी लंबी अवधि के पश्चात माता गंगे और माता कृतिकाओं से विलग हो रहे होंगे पुत्र कार्तिकेय, अतः विलंब तो स्वाभाविक है। परंतु माताश्री, हमने नंदीश्वर से निवेदन भी किया था कि वे अति तीव्र गति से जाएं और अति तीव्र गति से लौटें। माताश्री, प्रिय अनुज के आने के पश्चात आप हमें सरोवर तट पर खेलने की अनुमति देंगी ना? अवश्य पुत्र, आप उनके भ्राता हैं, हम आपको उनसे खेलने की अनुमति क्यों नहीं देंगे? माताश्री, प्रिय अनुज के स्वागत की तैयारियां पूर्ण हुई हैं या नहीं, हम देख कर आते हैं। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम महामुनि। महामुनि विश्वकर्मा, प्रिय अनुज अभी तक नहीं आए। महामुनि विश्वकर्मा, देखिए ना, प्रिय भ्राताश्री हम सबसे कितनी प्रतीक्षा करवा रहे हैं। गौरी नंदन, वो आते ही होंगे, आप धैर्य रखें। यही आश्वासन तो हमें माताश्री भी दे रही है महामुनि, परंतु हमारी व्यग्रता समाप्ति नहीं हो रही है। महामुनि, हमारा हृदय किसी आश्वासन के लिए नहीं, बल्कि प्रिय भ्राता को प्रत्यक्ष देखने के लिए व्याकुल हो रहा है। प्रत्यक्ष दर्शनों की अभिलाषा तो संपूर्ण कैलाश को है गौरी नंदन। उस सुंदर क्षण के लिए तो सभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। परंतु महामुनि, प्रहर पर प्रहर व्यतीत होते जा रहे हैं और भ्राता कार्तिकेय आ ही नहीं रहे हैं। प्रिय गजानन, आपके प्रिय कुमार एक लंबी अवधि तक वहाँ रहने के पश्चात अपनी माताओं से विलग हो रहे होंगे और वे उन्हें आने नहीं दे रही होंगी। परंतु आप धैर्य रखें,
मुनिवर एवं नंदीश्वर अपना उत्तरदायित्व निभाने के लिए पूर्णतः सक्षम है। हे गजानन, हमारे द्वारा निर्मित वाहन उन्हें अतिशीघ्र कैलाश पर लाने के लिए सहायक सिद्ध होंगे। महामुनि विश्वकर्मा, संभवतः आपने अपना दूसरा उत्तरदायित्व भी पूर्ण कर लिया होगा। हे गजानन, आपके आदेशों का पालन न करने का प्रश्न ही कहाँ उठता है। प्रिय कुमार के आने की शुभ सूचना हमने सभी तक पहुंचा दी है। प्रिय भ्राताश्री हेतु संपूर्ण सुख सुविधाओं से परिपूर्ण कक्ष का भी निर्माण संभवतः हो चुका होगा महामुनि। गौरी नंदन, आपका अनुमान बिल्कुल सही। प्रिय कुमार एक लंबी यात्रा से आएंगे, ऐसा सोचकर हमने एक उपयुक्त विश्राम गृह का निर्माण भी कर दिया है। बस अब उनके आने की प्रतीक्षा है। प्रणाम। कल्याणमस्तु। माताश्री, पिताश्री, प्रिय भ्राता के आते ही उनकी दृष्टि सर्वप्रथम आप ही पर पड़नी चाहिए। आपका कथन उचित है पुत्र। परंतु पिताश्री, प्रिय अनुज तो बहुत छोटे से ही यहाँ से चले गए थे, अतः वे हम सबको पहचानेंगे कैसे? पुत्र गणेश, अपनी माता को पहचानना एक पुत्र के लिए बहुत सरल होता है। परंतु माताश्री, वे हमें कैसे पहचानेंगे? ये तो पुत्र आप ही जाने। परंतु पिताश्री, यदि वे हमें नहीं पहचानते तो हम स्वयं उन्हें अपना परिचय देंगे कि हम उनके भ्राता हैं। देवादिदेव, वो देखिए, कुमार कार्तिकेय का आगमन हो रहा है। कितने बड़े हो गए हमारे पुत्र, कितने सुंदर और कितने आकर्षक भी। हाँ देवी, सूर्य देव ने अपना तेज प्रदान करके हमारे पुत्र के मुखमंडल को दिव्य बना दिया है। प्रणाम माताश्री। चिरंजीवी भव पुत्र। माताश्री, हमारे आने पर आप अश्रु आ रही है। हमारे आने से आपको दुख पहुंचा है? नहीं पुत्र, ये तो आपके आगमन की प्रसन्नता के अश्रु हैं। भला आपके आने से हम दुखित हो सकते हैं? आप तो हमारे शरीर के अभिन्न अंग हैं। आप तो हमारे अति प्रिय पुत्र हैं। माताश्री, हमें ज्ञात है कि आपके सर्वप्रिय तो भ्राताश्री गणेश है। पुत्र, एक माता के लिए उनके सभी पुत्र समान होते हैं। और पिताश्री के लिए? ये तुम अपने पिताश्री से ज्ञात कर लो। प्रणाम पिताश्री। आयुष्मान भव। पिताश्री,
हमने सब सुन लिया है पुत्र। तो फिर आप हमारी शंका का समाधान करें पिताश्री। एक पिता को सदैव वही पुत्र प्रिय होता है जो अपने पिता के आदर्शों तथा उसकी परंपराओं को बढ़ाता है और अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करता है। पिताश्री, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है? पुत्र, आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है तारकासुर जैसे असुरों का सर्वनाश करना, इस सृष्टि को अत्याचारों से मुक्ति दिलवाना। संपूर्ण सृष्टि जिसके अत्याचारों से पीड़ित है, हम उस दुष्ट असुर का संहार करके अपने जीवन का उद्देश्य पूर्ण करेंगे। अपने पिताश्री का सर्वप्रिय होने का मार्ग प्रशस्त करेंगे। अपने उद्देश्य में सफलता प्राप्त करो पुत्र। प्रणाम भ्राताश्री। प्रणाम भ्राताश्री। प्रिय भ्राताश्री, आपने हमें कैसे पहचान लिया? भ्राताश्री, मुनिवर वीरभद्र ने हमें मार्ग में ही आपके विषय में बता दिया था। उन्होंने आपको और क्या क्या बताया भ्राताश्री? वो सब कुछ जो आप हमारे लिए आभास करते रहते हैं। और तो आपकी अधीरता को देखते ही हम आपको पहचान गए। कुमार, क्या हमारा परिचय भी आप जानते हैं या हमें अपना परिचय देना होगा? नहीं मामुनि विश्वकर्मा, आपको अपना परिचय देने की कदापि आवश्यकता नहीं है। आपको हमारा नमन है। देवियों, आप हमारी माता तुल्य है। हमें ज्ञात हुआ है कि आप हमारी माता श्री की बाल्यकाल से ही सर्वप्रिय सखिया रही हैं। देवियों, हमारा प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। ऐसा कहकर आपने हमें धन्य कर दिया पुत्र। हाँ पुत्र, माता तुल्य बनाकर आपने हमारा माता के प्रति जो श्रद्धा भाव और समर्पण था उसे सार्थक बना दिया। आपने हमारे जीवन का उद्देश्य सफल कर दिया पुत्र। हाँ पुत्र, आपने हमारे जीवन के उद्देश्य को सार्थकता प्रदान की। इसके लिए आपको हमारा कोटि कोटि नमन। हमारे जीवन को सार्थकता की ओर अग्रसर करने वाले आप है देवतागण। अथवा आपको हमारा प्रणाम। आयुष्मान भव। प्रिय कार्तिकेय, हमें यह देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपने स्वयं देवाधिदेव से अपने जीवन के उद्देश्य को जानकर दुष्ट तारकासुर का संहार करने का उत्तरदायित्व अपने कंधों पर ले लिया और हमें लज्जित होने से बचा लिया। हाँ कुमार, यदि इस विषय में हम आपको बताते तो हमें बड़ी ग्लानि होती। ऐसा करके आपने हमें हीन भावनाओं से ग्रस्त होने से बचा लिया। अतः आपको हमारा नमन। प्रणाम। पुत्र, धन्यवाद के पात्र वीरभद्र और नंदीश्वर भी। हाँ स्वामी, इन्होंने हमारे प्रिय पुत्र को सकुशल हमारे समक्ष पहुंचाकर निश्चित ही अपना उत्तरदायित्व पूर्ण किया है। आपने अपना उत्तरदायित्व कुशलता से पूर्ण किया है, इसके लिए आपको हमारा प्रणाम। प्रणाम। भ्राताश्री, हम यहाँ बैठकर आपके विषय में विचार किया करते थे। क्या विचार किया करते थे भ्राताश्री? यही भ्राताश्री कि जब आप आएंगे तब हमसे सरोवर में जाने का निवेदन करेंगे और हम आपको सरोवर में जाने की अनुमति नहीं देंगे। क्यों भ्राताश्री? क्या इस सरोवर में कोई जलचर रहता है जो हमारा अनुचित कर सकता है? नहीं भ्राताश्री, इस कैलाश पर किसी भी जलचर या थलचर का भय नहीं है और हमारे होते हुए आपका अंश मात्र भी अनिष्ट नहीं हो सकता। परंतु भ्राताश्री, हम ये सोचते थे कि कहीं आपके कोमल पांव किसी कारण आहत न हो जाएं। नहीं भ्राताश्री, हम इतने कोमल नहीं हैं। 6 माताओं के स्नेह और ममता से तथा माता गंगे की सानिध्य में रहकर हमें अपार शक्तियाँ प्राप्त हो गई है। अच्छा, और क्या क्या प्राप्त किया है आपने उनके सानिध्य में? भ्राताश्री, हमने षडानन नाम भी उन्हीं के सानिध्य में प्राप्त किया है। षडानन? हाँ, षडानन अर्थात 6 मुखों वाला। परंतु भ्राताश्री, आपको षडानन नाम किस कारण प्राप्त हुआ? भ्राताश्री, सबसे पहले हमने माता सिद्धियोगा से मातृत्व सुख प्राप्त किया, परंतु शेष 5 माताएं ये हट करने लगी कि हमें भी अपना पृथक कुमार चाहिए।
तभी हमारी वात्सल्यता की अभिलाषा पूर्ण होगी। प्रिय भ्राताश्री, माताओं का इस प्रकार हट करना उचित नहीं था। भ्राताश्री, इसका निवारण कैसे संभव हो सका? इसके निवारण के लिए हम सब माता गंगे के समक्ष उपस्थित हुए। तब माता गंगे ने आपको क्या परामर्श दिया भ्राताश्री? माता गंगे ने हमसे कहा कि यदि आप अपने पिताश्री और माताश्री का स्मरण श्रद्धा भाव से करें तो समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। तब आपने क्या किया प्रिय अनुज? माता गंगे के आदेश का पालन करते हुए पूर्ण श्रद्धा भाव से हम माताश्री और पिताश्री का स्मरण करने लगे। और जब भी हम माताओं के पास जाते तो हमारे 6 मुख उपस्थित हो जाते। अच्छा भ्राताश्री, और तब से ही सब आपको षडानन कहने लगे? हाँ भ्राताश्री। प्रणाम गौरी नंदन। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम देवी जया। मातेश्वरी, कब से आप दोनों का स्मरण कर रही हैं? सब लोग आपको समस्त कैलाश पर ढूंढ रहे हैं। देवी जया, अभी तो हमें बहुत सारी बातें करनी थी। हम अपने प्रिय अनुज के साथ एकांत में वार्ता करना चाहते थे। मातेश्वरी भी तो अपने प्रिय कुमार से मिलने के लिए आतुर है गौरी नंदन। भ्राताश्री, देवी जया उचित कह रही है। हमें माताश्री के समक्ष उपस्थित होना चाहिए। अवश्य भ्राताश्री, पहले माताश्री से मिलते हैं, उसके पश्चात पुनः वार्ता करेंगे। चलिए भ्राताश्री। प्रणाम माताश्री। आयुष्मान भव पुत्र, आप दोनों कहाँ चले गए थे? माताश्री, हम भ्राताश्री के साथ सरोवर पर गए थे। सरोवर पर? हाँ माताश्री, हम प्रिय अनुज को वो स्थान दिखाने ले गए थे जहाँ हम इनके साथ क्रीड़ा करते थे। पुत्र, हमें बता तो दिया होता। हम कब से आप दोनों से मिलने के लिए व्याकुल थे। माताश्री, हम भी तो प्रिय अनुज से एकांत में वार्ता करने के लिए कितने अधीर हो रहे थे, और आपने हमें वार्ता के मध्य में ही बुलवा लिया। माताश्री, अभी तो हमें प्रिय अनुज से ढेर सारी बातें करनी है। अवश्य करो पुत्र, अब तो आपके साथ ही पुत्र कार्तिकेय को रहना है। क्षमा करें माताश्री, हमें आपसे आज्ञा लेकर जाना चाहिए था। नहीं पुत्र, पुत्र गणेश तो आपसे मिलने के लिए हमसे भी अधिक व्याकुल थे, और अपने भ्राता के साथ जाने के लिए आपको हमारी आज्ञा की कोई आवश्यकता नहीं है पुत्र। माताश्री, क्या आपको ज्ञात है कि वहाँ आकाश गंगा में प्रिय अनुज को कुमार कार्तिकेय के साथ साथ षडानन भी कहते थे? षडानन? वो क्यों? माताश्री, 6 माताओं ने प्रिय अनुज से प्रार्थना की कि उन्हें संतुष्टि तभी होगी जब अनुज सबके साथ पृथक पृथक होकर स्नेहवत दुलार करेंगे। तब आपने क्या किया पुत्र? माताश्री, हमने उनसे स्नेह और ममता पाने के लिए उस समय 6 मुख धारण कर लिए थे। क्या? ये आपने कैसे किया पुत्र? बहुत सरलता से माताश्री। माता गंगे ने हमसे कहा कि आपका और पिताश्री का स्मरण श्रद्धा भाव से करें तो समस्या का समाधान स्वतः ही हो जाएगा। और माताश्री, प्रिय अनुज ने ऐसा ही किया। तभी से अनुज को सभी षडानन कहकर पुकारने लगे। प्रिय पुत्र षडानन, जब से प्रिय पुत्र षडानन कैलाश गए हैं, तब से हमारा हृदय किसी भी कार्य में नहीं लगता। हाँ देवी, प्रिय पुत्र षडानन अब हमारे समीप नहीं, परंतु उनकी छवि, उनका आभास हर पल हमें अनुभव होता रहता है। देवी, वात्सल्यता का संबंध इतना गहरा क्यों होता है? वियोग में इतनी पीड़ा क्यों होती है देवी? देवी दिव्या, यदि पुत्र कुमार के जाते ही हम ममता का त्याग कर देते तो संभवतः हमें वियोग की पीड़ा नहीं होती, क्योंकि माया ममता ही अधिकांश दुखों का कारण है। देवी सिद्ध योगा उचित कह रही है देवियों, और संपूर्ण सृष्टि में माँ का अपने पुत्र से ममता का संबंध ही सर्वोच्च और आदर्श संबंध है, जिसकी गहराई क्षीर सागर से भी अधिक है। देवी, जब शिशु कार्तिकेय को हम आकाश गंगा लेकर आए थे तो कितना हर्ष और आनंद था। हाँ देवी, संपूर्ण वातावरण उल्लासित हो उठा था, परंतु उनके जाते ही न जाने सब कहाँ लुप्त हो गया। क्योंकि पुत्र कुमार हमारे दिनचर्या में इतना घुल मिल गए थे कि वे हमें अपना ही अंश प्रतीत होने लगे थे। जाने के पश्चात उनकी सकुशलता की कोई सूचना भी प्राप्त नहीं हुई। पता नहीं कुमार कैलाश पहुँचे हैं या नहीं।
देवी, हमें तो मार्ग में असुरों द्वारा आक्रमण का भय भी सता रहा है। यदि ऐसा हुआ देवी और हमारे प्रिय कुमार का अंश मात्र भी अनिष्ट हुआ तो हम मुनिवर वीरभद्र को कदापि क्षमा नहीं करेंगे। कैसे क्षमा करेंगे? कितने लाड़ और स्नेह से पालन पोषण किया है हमने पुत्र कार्तिकेय का। देवी, यदि हमारे पुत्र कुमार को कुछ हुआ तो उसके उत्तरदायी होंगे देवादिदेव और माता गंगे भी। हाँ देवी, हमारे इतनी प्रार्थना करने के पश्चात भी उन्होंने हमारे प्रिय कुमार को कैलाश जाने की अनुमति प्रदान की। हमारा हृदय प्रिय पुत्र कार्तिकेय को देखने के लिए विचलित हो रहा है। ऐसे विचारों के उत्पन्न होने के पश्चात हृदय तो हमारा भी विचलित हो रहा है देवी। देवी सिद्धयोगा, कृपया कोई ऐसा प्रयास करे जिससे पुत्र वियोग तथा इन शंकाओं से मुक्ति प्राप्त हो सके। देवी दिव्या, इसके लिए हमारा पुनः देवादिदेव की शरण में जाना उचित होगा। नहीं देवी, हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए। प्रतीक्षा करनी चाहिए, परंतु कब तक? कब तक प्रतीक्षा करनी होगी काकाश्री? यदि हम इसी प्रकार प्रतीक्षा करते रहे तो हम सबका अंत निश्चित है। पुत्र कमलाक्ष, ये तुम क्या कह रहे हो? हम सत्य कह रहे हैं काकाश्री। जितना समय हम प्रतीक्षा करने में नष्ट करेंगे, पिता श्री की मृत्यु का कारक उतना ही अधिक शक्तिशाली हो जाएगा। पुत्र कमलाक्ष, हम स्वयं यही चाहते हैं कि कुमार कार्तिकेय को अतिशीघ्र समाप्त कर दिया जाए। यदि आप भी यही चाहते हैं काकाश्री, तो विचार किस बात का? विचारणी बात यह है पुत्र कि कुमार कैलाश पर उपस्थित है। अतः कैलाश पर आक्रमण करके कुमार को समाप्त कर देना उतना सरल नहीं होगा जितना कि तुम सोच रहे हो। विलंब करने से भी ये सरल नहीं हो सकेगा काकाश्री। हम विलंब नहीं प्रतीक्षा कर रहे हैं दैत्य सम्राट त्रिपुरासुर की। संभवतः पुत्र तारकाक्ष किसी भी क्षण उन्हें लेकर यहाँ आते होंगे। त्रिपुरासुर को? हाँ पुत्र, हमें उनकी सहायता की आवश्यकता है। किसकी सहायता की प्रतीक्षा कर रहे हैं आप? उस त्रिपुरासुर की जो कैलाश विजय के समय भ्राताश्री को कायरों की भांति छोड़ के भाग आया था। कमलाक्ष, पुत्र संहार का असुर की मृत्यु के लिए त्रिपुरासुर दोषी है, परंतु इस प्रयोजन हेतु हमें उनकी सहायता की नितांत आवश्यकता है। काकाश्री, त्रिपुरासुर रणभूमि से पीठ दिखाकर भाग आया था, और यदि उसे भागना ही था तो भ्राताश्री को साथ लेकर भागना चाहिए था। पुत्र कमलाक्ष, संहार का असुर की मृत्यु के लिए स्वयं संहार का असुर भी उतना ही दोषी है। संपूर्ण सृष्टि जानती है कि महादेव के रौद्र रूप का सामना देवता भी नहीं कर सकते, तो ऐसी स्थिति में संहार का असुर को वहाँ रोकने की क्या आवश्यकता थी? परंतु उन्हें तो स्वयं त्रिपुरासुर ही लेकर गए थे। त्रिपुरासुर तो उन्हें इंद्रलोक भी लेकर गए थे और पुनः पुत्र तारकाश को इंद्रासन भेंट कर दिया था। क्या यह तुम्हें स्मरण नहीं कि गजानन गणेश के अपदस्थ कर देने के पश्चात भी इंद्रादि देवताओं को इंद्रलोक से भागने पर विवश कर दिया था? काकाश्री, जो देवता स्वयं शक्ति विहीन हो उन्हें भागने पर विवश कर देना कहाँ की वीरता है? तो तुम क्या चाहते हो कि तुम स्वयं जाकर कैलाश पर आक्रमण कर दोगे और तुम्हारे आक्रमण कर देने मात्र से संपूर्ण कैलाश त्राही त्राही कर उठेगा? तुम ये क्यों भूल जाते हो कि वहाँ कुमार के साथ स्वयं गणेश और भगवान शिव शंकर भी है? काकाश्री, हम ये नहीं कह रहे कि हम स्वयं कैलाश पर आक्रमण कर देंगे, और हम ये भी नहीं भूले कि कैलाश पर महादेव तथा गणेश भी हैं। तब तुम कहना क्या चाहते हो कमलाक्ष? हम ये कहना चाहते हैं काकाश्री, जो भी करना है हमें स्वयं करना है, अति शीघ्र करना है। विलंब हमारे लिए कष्टदायक है, और हम ये नहीं चाहते महादेव तथा गणेश के संरक्षण में कुमार शक्तियां अर्जित करे। भ्राताश्री, आप एक लंबी अवधि तक माता गंगे के सानिध्य में रहकर आए हैं। माताश्री ने अवश्य ही आपको कई विद्याएं सिखलाई होंगी। आप सत्य कह रहे हैं भ्राताश्री। माता गंगे ने हमें सभी विद्याओं की शिक्षा दी है जो हमें पूर्णतः स्मरण है। शिक्षा दीक्षा मंत्रोच्चारण में तो आप निपुण हो ही गए। इसके साथ साथ माताओं ने आपको वात्सल्यता एवं अनुराग भी सिखलाया होगा, परंतु एक विद्या से आप अवश्य ही अनभिज्ञ हैं। ऐसी कौन सी विद्या है भ्राताश्री? युद्ध कला। इसकी महत्वता भी अन्य विद्याओं से कम नहीं है भ्राताश्री। भ्राताश्री, इसका ज्ञान इतना आवश्यक क्यों है? इसका ज्ञान इसलिए आवश्यक है भ्राताश्री कि यदि असुरों का आक्रमण हो जाए तो अपनी रक्षा एवं अपने अधीनस्थ प्राणियों की रक्षा की जा सके। परंतु भ्राताश्री, हमें ये विद्या सिखाएगा कौन? प्रिय अनुज, हम आपको ये कला सिखाएंगे। भ्राताश्री, युद्ध में निपुण होना एवं आत्मरक्षा का ज्ञान होना दोनों ही महत्वपूर्ण उत्तरदायित्व होते हैं। भ्राताश्री, हमें इस कला में शीघ्र निपुण कर दीजिए। भ्राताश्री, सर्वप्रथम हम आपको गदा युद्ध में निपुण करते हैं। ये लीजिए भ्राताश्री, और देखिए, इस तरह पहले गदा को पकड़िए। किसी
भी प्रहार के लिए उसे भली भांति पकड़ना अति आवश्यक होता है। तभी हम सही प्रहार कर पाएंगे। गौरी नंदन, हाँ? गौरी नंदन, ये आप क्या कर रहे हैं? प्रिय भ्राता पर इस तरह का प्रहार न करें। शांत हो जाइए गौरी नंदन, शांत हो जाइए। नहीं नहीं देवेंद्र, हम अपने प्रिय भ्राता से युद्ध नहीं कर रहे हैं, हम तो इन्हें युद्ध की कलाएं सिखा रहे हैं। परंतु विघ्नेश्वर, जिस बालक का जन्म असुरों के विनाश और दैत्यराज तारकासुर के वध के लिए हुआ है, उन्हें युद्ध कलाओं की शिक्षा की क्या आवश्यकता है? यही नहीं श्री सिद्धि विनायक, कुमार कार्तिकेय तो ब्रह्मदेव, विष्णुदेव और देवादिदेव की शक्तियों से ओतप्रोत हैं। और शक्ति स्वरूपा जगत जननी देवी पार्वती की शक्तियों का अंश भी इन्हें प्राप्त है। शक्तियों के साथ साथ युद्ध का ज्ञान भी अति आवश्यक होता है। जिस प्रकार अमोघ शस्त्रों का पास होना विजय श्री का प्रतीक नहीं होता, शस्त्रों पर नियंत्रण और उनके प्रहार करने का ज्ञान भी उतना ही आवश्यक होता है। उसी प्रकार भ्राताश्री कार्तिकेय की शक्ति के साथ साथ उन्हें युद्ध नीति का आना भी अति आवश्यक है, तभी वे अपनी क्षमता का पूर्ण रूप से प्रयोग कर पाएंगे। कुमार कार्तिकेय की शक्तियां तो असीम हैं, तभी तो उनके नाम के स्मरण मात्र से ही असुरों की निद्रा भंग हो जाती है। कुमार कार्तिकेय के जन्म का समाचार पाते ही दैत्यराज तारकासुर ने अपने आप को कोप भवन में प्रतिबंधित कर लिया है और समस्त असुर साम्राज्य अंदर ही अंदर भयभीत हो रहा है। हमारी इतनी प्रशंसा करने की आवश्यकता नहीं है इंद्रदेव। नहीं कुमार, ये मात्र प्रशंसा नहीं है। हम इसे प्रमाणित तो नहीं कर सकते, परंतु इतना अवश्य कह सकते हैं कि समस्त असुर साम्राज्य इस भय से मुक्ति पाने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा होगा। माताश्री, ये पूजा की थाली लेकर आप कहाँ जा रही हैं? ये पूजा की थाली लेकर हम कैलाश जा रहे हैं। और ये भी जान लो, हम गौरी नंदन गणेश, कार्तिकेय तथा महादेव से मिलने और उनकी अर्चना करने जा रहे हैं। माताश्री, आप जानती भी हैं आप क्या कह रही हैं और क्या करने जा रही हैं? हम भली भांति जानते हैं कि हम क्या करने जा रहे हैं, और तुम ये भी समझ लो कि हमारे लिए कैलाश पर जाकर गजानन गणेश और कार्तिकेय की अर्चना करना उतना ही आवश्यक है जितना तुम्हारे लिए इंद्रलोक पर आक्रमण करना था। माताश्री, आप हमें इंद्रलोक पर किए गए आक्रमण के लिए इस प्रकार लज्जित ना करें। हम तुम्हें लज्जित ना करें और तुम हमें बारंबार लज्जित करते रहो। हमारे मना करने के पश्चात भी तुम लोगों ने इंद्रलोक पर आक्रमण करके इतना बड़ा अनर्थ कर दिया, जिसका निवारण अब मात्र कैलाश की शरण में जाकर ही संभव हो सकता है। किंतु आप ये जानती हैं माताश्री, ये सुनकर पिताश्री पर क्या बीतेगी, उन्हें कितना अनुचित लगेगा। तुम्हारे पिताश्री को इस समय उचित अनुचित का ज्ञान है? उनकी स्थिति ऐसी है कि वो कुछ सुन सके? कितना समय व्यतीत हो गया उन्हें कोप भवन में गए हुए, इसका ज्ञान है तुम्हें? इसके लिए हम और भ्राता तारकाक्ष अपने आप को दोषी मानते हैं माताश्री। तुम्हारे और तारकाक्ष के दोषी मान लेने से हमारे स्वामी कोप भवन से बाहर तो नहीं आ गए? वो हमारे पिताश्री भी है माताश्री। यदि ऐसा होता तो तुम स्वयं अपने पिता की मृत्यु की व्यवस्था नहीं करते। जब तक ब्रह्मदेव का वरदान पिताश्री के साथ है, मृत्यु उन्हें छू भी नहीं सकती। इसी मिथ्याभास के चलते तो उनकी ये स्थिति हो गई है कि वो कोप भवन से बाहर ही नहीं आना चाहते, और हमसे उनकी ये स्थिति देखी नहीं जाती। हम जाकर गजानन गणेश और कार्तिकेय से प्रार्थना करेंगे कि वो हमारे स्वामी को क्षमा कर दें। और वो उन्हें क्षमा कर देंगे। माताश्री, आप उस दुष्ट गजमुखी से परिचित नहीं है, संभवतः वो इस अवसर का लाभ उठाएगा जो आपकी मृत्यु का कारण न बन जाए। तो अब हम कौन से जीवित हैं? इस प्रकार क्षण प्रति क्षण मृत्यु को प्राप्त करने से तो अच्छा है हम एक ही बार मृत्यु को वरण कर लें। यदि वो मृत्यु गजानन गणेश और कार्तिकेय से प्राप्त हो तो ये हमारा सौभाग्य होगा। प्रिय भ्राताश्री, आप तो प्रत्येक विद्या में अति शीघ्र पारंगत होते जा रहे हैं। ये सब तो आप ही की प्रशिक्षण का फल है भ्राताश्री। नहीं प्रिय कुमार, ये सब आपके अथक परिश्रम तथा साहस का फल है। भ्राताश्री, भ्राताश्री, देखिए तो कौन आ रही है? कौन? महारानी पृच्छदा? महारानी? हाँ भ्राताश्री, वे दैत्यराज तारकासुर की धर्म पत्नी है। तारकासुर की धर्म पत्नी? परंतु उनके कैलाश पर आने का प्रयोजन?
गजानन गणेश। प्रणाम कुमार कार्तिकेय। प्रणाम महारानी कृच्छदा। महारानी कृच्छदा, आपका कैलाश की पवित्र भूमि पर स्वागत है। महारानी बतलाइए, आपके यहाँ आने का प्रयोजन क्या है? हमें क्षमा करें गजानन गणेश, हमारे यहाँ आने का प्रयोजन भी आपकी तथा कुमार की अर्चना आराधना करके क्षमा याचना करना है। हमारी अर्चना? परंतु क्यों? इसकी आवश्यकता नहीं है महारानी। आवश्यकता है गजानन गणेश। स्वामी और पुत्र आपकी शक्तियों से परिचित नहीं है। हमारा विश्वास कीजिए, हमने उन्हें समझाने के प्रयास किए, परंतु उन्होंने हमारी एक नहीं सुनी। आपके बात पर विश्वास ना करें, ये तो आपका अनादर होगा महारानी। तब कृपया हमारे स्वामी और हमारे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए गौरी नंदन। देवी, क्षमा उन्हें किया जाता है जो ना समझ हो। जो प्राणी सब कुछ जानते हुए भी धृष्टता करता है, वो तो दंड का अधिकारी होता है। दंड स्वरूप हम अपना एक पुत्र तो खो चुके हैं, और दंड स्वरूप ही स्वामी लंबी अवधि से मृत्यु के भय से कोप भवन में बंद हैं। इससे अधिक दंड असहनीय हो जाएगा गजानन गणेश। देवी, आपके पुत्र संघारकासुर की मृत्यु का कारण वो स्वयं ही था। देवी, आप भली भांति परिचित होंगी उसकी धृष्टता से कि किस प्रकार उसने कैलाश पर आक्रमण करके संपूर्ण कैलाश का जीवन अस्त व्यस्त कर दिया था। उसकी करने का फल आपने उसे दे दिया, उचित किया, परंतु देवी, कर्म का फल भोगना विधि का विधान है जो निश्चित है। हमारे द्वारा इंद्रलोक देवेंद्र को सौंप देने के पश्चात भी तारकासुर ने त्रिपुरासुर तथा तारकाक्ष के साथ मिलकर इंद्रदेव को अपदस्थ करने का दुस्साहस किया है। संभवतः आप उन परिस्थितियों से भी परिचित नहीं हैं जो तारकासुर ने पिताश्री, माताश्री तथा देवताओं के लिए उत्पन्न कर दी थी। हम सब जानते हैं, परंतु सब कुछ जानते हुए भी हम विवश थे। वे सब हमारी एक नहीं सुनते, परंतु उनका जीवित रहना हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, ये आप भली भांति जानते हैं। कुमार कार्तिकेय, हम आपके समक्ष उनके प्राणों की रक्षा की याचना करते हैं। कृपया हमारे लिए उन्हें क्षमा कर दीजिए। देवी, आप इस प्रकार की वार्ता न करें। आप हमारे लिए माता तुल्य हैं। नहीं कुमार, ऐसा मत कहिए। हम सत्य कह रहे हैं देवी। संपूर्ण सृष्टि की स्त्रियां हमारे लिए माता तुल्य है, अतः आप इस प्रकार की प्रार्थना न करें। तो कृपया करके हमारे स्वामी और हमारे पुत्रों को क्षमा कर दीजिए। देवी, हम समाधान तो नहीं दे सकते, परंतु आपको इतना विश्वास अवश्य दिलाते हैं कि यदि आपके स्वामी तथा पुत्र आसुरी प्रवृत्ति छोड़ दे और हमारे कैलाश की शरण में आ जाए, तो हम संभवतः अपना निर्णय बदल दे। भ्राताश्री, आपने उचित कहा है, परंतु देवी, यदि तारकासुर ने इसके पश्चात भी किसी भी प्रकार की धृष्टता करने का दुस्साहस किया, तो उन्हें किसी भी मूल्य पर क्षमा नहीं किया जाएगा। और इस बार हमारे साथ कुमार कार्तिकेय भी होंगे, जिनके द्वारा तारकासुर का वध निश्चित है। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि ऐसी धृष्टता पुनः नहीं होगी। गजानन गणेश, कुमार कार्तिकेय, दैत्यराज की पत्नी होते हुए भी आपने जो सम्मान हमें दिया है, उसके लिए हम सदैव आपके आभारी रहेंगे। स्त्रियों का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है देवी।